आपको छोड़ करके कभी नहीं जाएंगे। जब हमारी तुम्हारी इच्छा होगी इनके दर्शन करने की तो तत्काल हमें और तुम्हें दर्शन देंगे। देखा प्रभु, आप तो ईश्वर जगदीश्वर कहलाते हो, किंतु हमारे लिए तो हमारे पति ही भगवान स्वरूप हैं, जिनके कारण आज आपके दर्शन हुए। मैं धन्य हो गई। आसन ग्रहण करो भगवान। अब तो अपने प्रभु की मैं मन लगा करके सेवा करूंगी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
वर्ष सदा सुखी रहो। ये मैं क्या देख रहा हूँ देवराज इंद्र, कि जिसके यश के डंके बजते सुर मंडल और भूमंडल पर, इसलिए मलिनता छाई है सुरपति के मुख पर। इसलिए मलिनता छाई है, इसलिए मलिनता छाई है सुरपति के मुख पर। देवराज इंद्र, आज ये मैं क्या देख रहा हूँ तुम्हारे चेहरे पर मलिनता। नारायण नारायण, आखिर इस मलिनता का कारण क्या है? हे भगवान, वो जो सम्राट जालंधर है वो हमसे 14 रत्न मांग रहा था। मैंने 14 रत्न देने से इनकार कर दिया। तब उसने हम सबको और देवताओं को मारकर भगा दिया, मेरा सिंहासन छीन लिया। मैंने भगवान विष्णु जी के पास गया। भगवान विष्णु जी मेरी तरफ से सहायककार बन करके गए, परंतु सम्राट जालंधर उन्हें वचन वृद्ध बना लिया और अपने घर में बिठा रखा है। हे देवराज इंद्र, तुम चिंता ना करो, तुम हमारे साथ चलो। मैं तुम्हें पितामह से मिलवाता हूँ, उनके ही द्वारा तुम्हारी रक्षा व सहायता करवाता हूँ। चलो प्रभु, चलो भगवान। इसलिए चलो ब्रह्मलोक चलो। कि सिर में नारायण नारायण हे पितामह। बोलो देवराजेंद्र, क्यों इतना घबराए हुए लग रहे हो? क्या बात है? बहुत अनर्थ हो गया पितामह, बहुत अनर्थ हो गया। वो जो मैंने 14 रत्न अपने बलपूर्वक से जीत कर लाए थे, उस सम्राट जालंधर ने हमसे 14 रत्न मांग रहा था। मैंने देने से इनकार कर दिया। तब उसने हम सबको मारकर भगा दिया और मेरा सिंहासन छीन लिया है। तब मैंने दौड़ते हुए गया क्षीर सागर वासी के पास। मैंने बोला, मेरी रक्षा करो प्रभु। भगवान विष्णु जी मेरी तरफ से मेरे सहायककार बन करके गए, परंतु उसने इतना अत्याचार कर दिया कि भगवान विष्णु को वचन वृद्ध बना करके अपने घर में बिठा रखा। भगवान कि हे जगत पिता है महामहिम, बढ़ गया असुर कुछ ऐसा है, बढ़ गया असुर कुछ ऐसा है। वचन वृद्ध कर विष्णु रमा, जाकर अपने घर बैठा है। कि वचन वृद्ध कर विष्णु रमा, जाकर अपने घर बैठा है। वो भगवान विष्णु जी को वचन वृद्ध बना करके अपने घर में बिठा लिया। यदि यही दशा रही नाथ, तो रचना कैसे हो पाएगी? यदि पालनहार हुए बंदी, तो सृष्टि कैसे चल पाएगी? यदि पालनहार हुए बंदी, तो सृष्टि कैसे चल पाएगी? हे पितामह, अगर भगवान विष्णु जी इसी तरह उसके घर में बैठे रहे, तो सृष्टि का कारभार कौन देखेगा, कौन चलाएगा? भगवान हे पितामह, इसलिए दया करिए भगवान। जीते जी इंद्र मर रहा है, जीते जी इंद्र मर रहा है। देखो तो असुरों का वैभव प्रताप दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है।
दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है। तो भगवान अगर यही दशा रही प्रभु, तब तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यहाँ असुरों का राज बन जाएगा, असुरों का। हे देवराजेंद्र, मैं तो सृष्टि का रचनाकार हूँ और जो सृष्टि का पालनकार है वो तो जालंधर के यहाँ वचन वृद्ध बनकर के बैठे हुए हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? हे पितामह, आप ही चल करके उस जालंधर का संहार करें। ये क्या कहते हो बेटा नारद? हम तो सृष्टि के रचनाकार हैं, हम कैसे जालंधर का संहार कर दें? हाँ पितामह, अति शीघ्र हमारे साथ चले और चल करके उस जालंधर का संहार करें। बेटा नारद, जालंधर कोई साधारण योद्धा नहीं है, वो बहुत बड़ा बलशाली योद्धा है। उसका संहार ऐसे नहीं हो सकता है। आखिर उसका संहार कैसे होगा? सुनो बेटा, कि बेटा नारद यदि पूछ रहे, जालंधर अति बल वाला है। बेटा नारद यदि पूछ रहे, जालंधर अति बल वाला है। और मृत्युल के हाथों कोई न मारने वाला। और मृत्युल के हाथों कोई न मारने वाला। इतना बलशाली है, उसे संसार के मध्य कोई ही नहीं मार सकता है। यदि उसकी मृत्यु हो सकती है तो सिर्फ भोलेनाथ के हाथों से। लेकिन पितामह, भोलेनाथ तो उसका संहार करेंगे नहीं, क्योंकि वो जालंधर तो भगवान शिव का अंश है। आखिर उसका संहार कैसे होगा? बेटा नारद, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हो, ऐसी कोई रणनीति बनाओ ताकि वो जालंधर का संहार हो सके। ठीक है पितामह, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं ऐसी रणनीति करता हूँ जिसके द्वारा उस जालंधर का संहार अवश्य होगा। हाँ बेटा नारद, मेरा प्रणाम स्वीकार। हे देवराजेंद्र, तुम चिंता ना करो कि हे राजन तुम साथ चलो, शिव से मैं तुम्हें मिलाता। हे देवराज तुम साथ चलो, शिव से मैं तुम्हें मिलाता हूँ। उनके हाथों से मृत्यु लिखी तो उनसे नाश कराता हूँ। उनके हाथों से मृत्यु लिखी तो उनसे नाश कराता हूँ। हे देवराजेंद्र, तुम चिंता ना करो। अगर पितामह ने बतलाया है कि उस जालंधर का संहार भगवान भोलेनाथ के हाथ लिखा है, तो हमारे साथ चलो कैलाश पर्वत। मैं तुम्हें भगवान भोलेनाथ से मिलवाता हूँ, उनके ही हाथों द्वारा उस जालंधर का संहार करवाता हूँ। चलो भगवान, चलो देवर्षि नारद। इसलिए चलो देवराजेंद्र, हमारे साथ कैलाश पर्वत चलो। कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
त्राहिमाम त्राहिमाम, भगवान मेरी रक्षा करो। देव ऋषि नारद, ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा है जो तुम देवताओं के समेत देवराज इंद्र को लेकर के कैलाश पर्वत पर आए हो? भगवान, ये सम्राट जालंधर के अत्याचारों से अतकुलाए हैं, घबराए हैं, इसलिए आज शीघ्र चलो, चल करके उस जालंधर का संहार करो। देव ऋषि नारद, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हो और तुम्हें सब कुछ मालूम है कि जालंधर मेरा अंश है। इस संसार के मध्य ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने हाथों के द्वारा अपने पुत्र का संहार करेगा? इसलिए देव ऋषि नारद कि यह जालंधर पुत्र हमारा पुत्र हमारा कैसे करब तात संघार। देव ऋषि नारद, जब मैं जालंधर के सन्मुख जाऊंगा, अरे वो तो मेरा पुत्र है, मैं अपने हाथों के द्वारा अपने पुत्र का संहार कैसे कर पाऊंगा? देव ऋषि नारद, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। नारायण नारायण, लेकिन भगवान पितामह ने बतलाया है उस जालंधर का संहार आपके ही हाथों लिखा है प्रभु, इसलिए आज शीघ्र चलो और चल करके उसका संहार करो। क्या पितामह ने बतलाया है कि संहार जालंधर का मेरे हाथों के द्वारा? हाँ भगवान। तो देव ऋषि नारद कि मन चाहत कब होत है, हरि चाहत सो होए, देवन सुत सुत बध करो, मेट सके ना कोई। यद लेखनी है, यद परमात्मा ने बतलाया है कि उस जालंधर का वध मेरे हाथों से लिखा है तो अवश्य होगा। लेकिन देव ऋषि नारद, जिस प्रकार से उस जालंधर ने भगवान विष्णु को अपने महलों में बंदी करके रखा है, यदि कहीं भूल करके वो कैलाश पर्वत पर आया तो समझ लो उसका आखिरी समय होगा। लेकिन भगवान, वो जालंधर अवश्य आपसे रण की मांग करेगा, जिस समय रण की मांग करे अतिशीघ्र उसका संहार कर देना। देव ऋषि नारद, यदि वो जालंधर मुझसे रण की मांग करेगा तो उसकी आखिरी घड़ी होगी। तुम जाओ, इसी प्रकार से भ्रमण करो। ठीक है भगवान, मेरा प्रणाम। देवराजेंद्र, तुम चिंता ना करो, मैं अवश्य कोई रणनीति करता हूँ जिसके द्वारा उस जालंधर का संहार होगा। तुम इसी प्रकार से भ्रमण करते रहो। जो आज्ञा हो भगवान, मेरा सदा सुखी रहो। कि सिर में नारायण नारायण नारायण, सिर में नारायण नारायण नारायण, सिर लक्ष्मी नारायण
चरण कमलों में इस जालंधर का प्रणाम स्वीकार हो। सदा सुखी रहो। नारायण नारायण। हे राजन, मैं ऐसा एक रहस्य लेकर के आया हूँ, जिस समय मैं वो रहस्य प्रकट करूंगा तुम खुशी से झूम उठोगे। नारायण नारायण। देवर्ष, रहस्य कैसा रहस्य? ये जानते हो कैसा रहस्य है कि हे राजन होवे चरंजीव लेके रहस्य एक आया। हे राजन होवे चरंजीव लेके रहस्य एक आया हूँ। जब पहुँच गया शिव शंकर ढिंगे कुछ वही रहस्य में पाया हूँ। जब पहुँच गया शिव शंकर ढिंगे कुछ वही रहस्य में सम्राट जालंधर। जिस समय मैं कैलाश पर्वत पर गया वहां पर मैंने ऐसे कुछ रहस्य पाए हैं, जिस समय मैं वो रहस्य प्रकट कर दूंगा तुम्हारे खुशी से झूम उठोगे। हे देवर्ष, आखिर वो कैसा रहस्य है? वो रहस्य जानते हो कैसा है कि जहां करते त्रिपुरारी बिहार, पर भगवान भोलेनाथ विहार करते हैं। उनके शीश पर जटा है, उनका वेशभूषा तो मानव सा लगता है, लेकिन वो अघोरी दिखाई पड़ते हैं। नारायण नारायण। और जानते हो उनमें क्या विशेषताएं हैं कि नगन मंगल रूप विशेखी, नगन अमंगल रूप विशेखी, सुंदर देखी कहानारी एक भगवान भोलेनाथ का वेशभूषा तो मानो सा लगता है, लेकिन वो अघोरी दिखाई पड़ते हैं। उनके पास ऐसी सुंदर नारी है, ऐसी सुंदर वो देवी है, हम क्या उसकी प्रशंसा करें, जितनी प्रशंसा करें कम ही कम है। नारायण नारायण। देवर्ष, तो उस देवी से और हमसे क्या मतलब? क्यों नहीं मतलब कि जही के घर ऐसी प्रिय होई, जही के घर ऐसी प्रिय होई, जही के घर ऐसी प्रिय होई, तेरे समान जग में नहीं कोई, तेरे समान जग में नहीं कोई। भगवान भोलेनाथ के पास ऐसी सुंदर देवी है, ऐसी सुंदर वो नारी है, हम उसकी क्या प्रशंसा करें।
अगर वो नारी कहीं तुम्हें प्राप्त हो जाए तो तुम्हारे समान तीनों लोकों में कोई नहीं होगा। क्या वो ऐसी नारी है, अगर जिसको नारी प्राप्त हो जाएगी तो उसके समान वीर योद्धा इस भूमंडल पर नहीं होगा। हाँ सम्राट जालंधर, लेकिन वो नारी तुम्हें ऐसे प्राप्त नहीं होगी। कैसे प्राप्त होगी देवर्ष? क्या तुम भगवान भोलेनाथ से युद्ध कर पाओगे? युद्ध? वो भी भगवान भोलेनाथ से? मैं सम्राट जालंधर हूं, उससे युद्ध? अगर तुम भगवान भोलेनाथ से युद्ध कर पाओगे तो वो देवी तुम्हें प्राप्त